हेलो हेलो हेलो। आपने देखा होगा कि बीजगणित पूरा हो गया था, आज चलेगा बहुपद। बहुपद ज़्यादा रूल नहीं है, 5-6 रूल हैं सारे, और बहुत अच्छी तरह से ये हल किए जाएंगे, बहुत अच्छी तरह से। आप देख सकेंगे कि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है, 20 नंबर की वीडियो है। कल वीडियो डाली थी, कल तो मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इस चक्कर में ये मेरी अगली क्लास है कि बहुपद के बारे में चलेगी। बहुपद देखो, बहुपद का प्रकार कई एक होते हैं, 1 2 3 4, 3-4 तक चलते हैं, ज़्यादातर 3 तक ज़्यादा चलते हैं। 3 बहुपद, एक बहुपद, बहुपद एक पद, द्विपद, त्रिपद। ठीक, जैसे एक बहुपद टाइप नंबर 1, पहला आता है एक बहुपद। एक बहुपद, एक बहुपद क्या क्या होता है, इसकी परिभाषा बताएंगे हम तुम अभी। परिभाषा है इसकी, परिभाषा परिभाषा ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक बहुपद हो। एक बहुपद, एक बहुपद उसे कहते हैं ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक बहुपद हो। ठीक, या एक पद हो, एक पद हो। ठीक, उदाहरण में देख लेंगे। उदाहरण 3x, 3x, 2x स्क्वायर, 4x, 5x स्क्वायर, जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक बहुपद बोलते हैं। ठीक, जिसमें केवल एक पद हो उसे हम एक बहुपद बोलते हैं। ठीक, जिसमें केवल एक बहुपद हो उसे हम एक पद हो उसे हम एक बहुपद बोलते हैं। अब उसी में है द्विबहुपद, टाइप नंबर दूसरा है, टाइप नंबर दूसरा है, उसे बोलेंगे द्विबहुपद। द्विपद ये कह देंगे द्विबहुपद, द्विपद बोल देंगे, द्विपद ये बहुपद क्या होता। परिभाषा देख लेंगे, इसमें लिखो, ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक बहुपद, सॉरी एक नहीं, दो बहुपद, केवल दो बहुपद हो, या दो पद हो तो उसे हम द्विपद कहते हैं। ठीक, उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण 2x प्लस के 5, 3x प्लस के 3,
कोमा 4x² प्लस के 2, 5x² प्लस के 3। ठीक, ये हमारा द्विव बहुपद है। ये देखो 1 2 1 2 1 2 1 2, तो कैसे होगा हमारा द्विपद बहुपद है। ठीक, उतारो। उतारो। बेटा पीट दूंगा, पीट उतारो सब। 1 मिनट का समय। ठीक, 1 मिनट का समय। अब डालो त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद टाइप नंबर 3। अब डाल लेंगे त्रिपद बहुपद, परिभाषा डाल लेंगे। परिभाषा जिसमें लिखेंगे ऐसे बहुपद जिसमें केवल 3 पद हों, पद या बहुपद हों, उसे हम त्रिपद कहते हैं। ठीक, जैसे 2x, उदाहरण डाल लेंगे। उदाहरण जैसे 2x² प्लस 3x प्लस के 2, 3x² प्लस के 3x प्लस के 1। जैसे 3 पदों से मिलकर कुछ समूह या पद बनता है, उसे हम त्रिपद कहते हैं। ठीक, त्रिपद कहते हैं। उतारो। ये ज़्यादा पूछना है इसके। ठीक, उतारो। देखो, एक पद, बहुपद, त्रिपद, ये 3 पद आते हैं। ठीक, एक रहता है इसके बाद शून्य बहुपद। शून्य बहुपद क्या होता है? देखो टाइप नंबर 4 डाल लेंगे। टाइप नंबर 4, इधर देखो, इधर देखो। ये फालतू बातों के लिए समय इस टाइम नहीं है, बाद में करने की बात है सब। अब शून्य बहुपद, शून्य बहुपद, शून्य बहुपद। अब क्या होता, ऐसे परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा, परिभाषा ऐसे बहुपद जिसके गुणांक में, जिसके गुणांक में शून्य हो, शून्य हो या 0 हो, शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद, शून्य बहुपद कहते हैं। शून्य बहुपद कहते हैं। ठीक, अगर जिसके गुणांक पर हमारा शून्य हो उसे हम शून्य बहुपद कहते हैं। जैसे x⁻2 गुणा शून्य, 3x⁻2 शून्य, 4x⁻2 शून्य, 5x⁻2 शून्य। यानी किसी की गुणा में हो, किसी की गुणा में शून्य हो, उसे शून्य बहुपद कहते हैं। उदाहरण, आज कौन कौन से बहुपद होते हैं सब लिखवा दूंगा तुम्हें। ठीक,
एक्स के बाद बहुत अच्छा मोस्ट रूल आता है अचर बहुपद का। क्या होता? अचर बहुपद का, अचर बहुपद का लिखेंगे। लिखो जल्दी लिखो, बात मतलब बात करने समय नहीं है। इधर देखो, टाइप नंबर 4 हो गया था। टाइप नंबर 5 देखेंगे। टाइप नंबर 5 देंगे। इंक है तो इंक डाल देता हूँ जरा मैं। ठीक, नया मार्कर लाया हूँ इस चक्कर में। इसमें क्या होगा देखो, अचर बहुपद में ऐसे बहुपद हैं जिसमें केवल एक पद क्या हो, एक पद हो, वह भी कैसा, वास्तविक संख्या हो। परिभाषा डाल लेंगे, परिभाषा, परिभाषा। ऐसे बहुपद जिसमें, लिखो इधर देखो, इधर लिखो, जिसमें केवल एक पद हो और कैसा हो, और वह भी क्या हो, ऐसा कैसा हो, वह भी वास्तविक, कैसा, वास्तविक, कैसा हो, वास्तविक हो। वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का, वास्तविक संख्याओं का अचर कैसा हो, वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है, कहलाता है। ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो और वह भी वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाता है। ठीक, तो जैसे देख लेंगे, उदाहरण देख लेंगे। उदाहरण 6,2√3। ठीक, पहले 6 हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा। जैसे 4,3√3 आदि हो जाएंगे, इत्यादि इत्यादि। ठीक, काफ़ी हो जाएंगे पार्ट। दो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद तो हो, वह भी कैसा हो, वास्तविक संख्याओं का अचर बहुपद कहलाते हैं। रूट वाला भी हो, वैसा भी हो, वास्तविक संख्या हो, ये सब वास्तविक संख्याएं होती हैं। कैसे होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक, एक बचाओ मानक रूप। मानक रूप क्या होता? मानक रूप होता है जब किसी का मानक हो, मान हो। मानक रूप आरोही क्रम में चल सकता है, अवरोही क्रम में चल सकता है। ऐसे बहुपद जो आरोही क्रम या अवरोही क्रम में चलते हों, मानक। अब टाइप नंबर 6 डाल लेंगे, 6। ठीक, अब मानक, ये कौन सा था, अचर बहुपद था, अचर बहुपद। ये मानक बहुपद, बहुपद। ठीक, ये मानक बहुपद है। इसकी परिभाषा लिख लेंगे। परिभाषा, यह पद सभी आरोही या अवरोही क्रम में चलते हैं। यह पद जो सभी आरोही अवरोही क्रम में चलते हैं, उसे हम
मानक बहुपद कहते हैं। ठीक, कहते हैं। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम, अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता हुआ क्रम। जैसे दो क्रम होते हैं, एक आरोही क्रम में चलते हैं, आरोही, ठीक, एक होता है अवरोही, अवरोही, अवरोही। ठीक, अब आरोही कैसा होगा, अवरोही कैसा होगा देख लेंगे। उदाहरण है, ये उदाहरण है। आरोही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अवरोही हो जाएगा जैसा 9 8 7 6 5 4 3 2 1। ठीक, ये मानक बहुपद होते हैं कि मानक बहुपद ऐसे पद जो सभी आरोही या अवरोही क्रम में होते हैं, चलते हैं, उसे हम मानक बहुपद कहते हैं। ठीक, मानक बहुपद दो रूप होते हैं, एक आरोही होता है क्रम, एक आरोही क्रम होता है, एक आरोही क्रम होता है, एक अवरोही क्रम होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम, ये होता है बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ये होता है घटता हुआ क्रम, घटता हुआ क्रम। ठीक, ये होता आरोही नीचे से ऊपर को, अवरोही होता है ऊपर से नीचे को। ठीक, अब देखो इसके हम देखो, ये हमारे बहुपद के रूप होते हैं, सब रूप लिखवा दिए। अब इसके दो कुछ सवाल कर लेंगे हम। ठीक, उतारो जल्दी, पीट दूंगा, पीट उतारो जल्दी। ये मत देखो, वो बस में एडवर्टाइज होती है ना, ये रोहन लेगा, मुकेश लेगा, मुकेश लेगा, सोहन लेगा, ये मत देखो, उतारो आप अच्छी तरह से, वो अच्छी तरह लिखो। और ये बहुत मोस्ट चीज़ें तुम्हें लिखवा रहा हूँ मैं। ठीक, टॉपिक से संबंधी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखवा रहा हूँ, और लिखो अच्छी तरह से। ये देखो, मैंने आपको पहले ही समझाया, कोई किसी का नहीं होता है। ठीक, मैं जब पढ़ाना खड़ा हुआ, बहुत मजबूरी स्थिति में पढ़ाना खड़ा हुआ हूँ, तुम लोगों सबको बहुत ज़्यादा मजबूरी है मेरे आगे जो आपको पढ़ाना खड़ा हुआ, क्योंकि मुझे भी नौकरी लेनी है। ठीक, इस दुनिया में व्यक्ति की पहचान उसके समाज में जो पहचान है उसका हुनर से है, ना कि खुद से। अगर तुम्हारे पास हुनर है तो समाज में तुम्हारी पहचान है, आज हुनर नहीं है तो समाज में कोई पहचान नहीं है। इस कारण से अब सवाल देखेंगे हम। सवाल देखेंगे, जैसे यह कौन सा बहुपद है, बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है। यह कौन सा बहुपद है। ठीक, ये सवाल है। यह कौन सा बहुपद है। ठीक,
ये है कौन सा बहुपद है। ठीक। 5 बहुपद बताइए कौन कौन से हैं, कौन कौन से हैं। मानक बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन 4 5 प्रकार। ये क्वेश्चन है 8 के 8। ये 7 क्वेश्चन हमारे, 7 के 7 क्वेश्चन बताने हैं और सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है, सब मैंने तुम्हें पढ़ा रखा है और बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है ये। इससे ज़्यादा मोस्ट और आपको क्या करवा सकता हूँ मैं। ठीक है। इससे ज़्यादा मैं और क्या कर सकता हूँ, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है और आप करना जरूर। ठीक। आज से इतनी क्लास काफ़ी है। ओके, बाय बाय।